जय श्री राम। राम शबरी के नाम पर आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि एक बुढ़िया है जो कुटिया के बाहर खड़ी हुई अपने राम की बाट जो रही है और फिर राम को झूठे बेर खिला रही है। लेकिन यह प्रसंग इतना छोटा भी नहीं है। आज हम आपको राम शबरी के मिलन का पूरा वर्णन बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। मित्रों, धर्म से जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। कहते हैं शबरी शबर जाति की एक बड़ी ही सुंदर युवती थी जो कि भील राजा की बेटी थी, जो अपनी बेटी का विवाह किसी दूसरे भील राजकुमार से कराना चाहते थे। लेकिन अपनी शादी में बहुत बड़ी संख्या में जानवरों का वध होते हुए देख और यह जानकर कि उसका होने वाला पति बड़ा ही शराबी है, शबरी के मन में वैराग्य जागा और वह शादी से पहले भाग गई। आगे किसी जंगल में पहुंचकर उसने वहां ऋषि मुनियों को तप करते देखा और बस फिर उन्हीं की सेवा में लग गई। लेकिन यह जानकर कि वो आदिवासी भीलनी हैं, कोई भी उन्हें अपने पास फटकने नहीं देता। लेकिन जब उनकी मुलाकात मतंग ऋषि से हुई, जो कि सही मायने में संत थे, उन्होंने उस पर कृपा की और वे उन्हीं की सेवा में लग गई। जब मतंग ऋषि मृत्यु शैया पर थे तो शबरी बड़ी ही बेचैन थी। तब मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन तेरी कुटिया में दशरथ नंदन राम आएंगे, जिनकी नजर में कोई दीनहीन, कोई अछूत नहीं है। बस तू धैर्य से हर कष्ट को सहन करते हुए साधना में लगी रहना। और कई बरस बीतने के बाद वो क्षण आ ही गया। चलो कुछ बेर चुन लें हम, कभी तो काम आएंगे। कभी अपनी भिकुटिया में स्वयं श्री राम आएंगे, कभी अपनी भिकुटिया में प्रभु श्री राम आएंगे। शबरी ने जैसे ही राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया की ओर आते देखा तो उन्हें बरबस ही मतंग ऋषि के वचनों का स्मरण हो आया और उनको याद करते करते शबरी की आंखों से खुशी के मारे आंसू छलक पड़े। शबरी ने श्री रामचंद्र जी को आज तक देखा नहीं था, बस उनका सुमिरन करती रहती थी। आज उन्हें अपने सामने देख उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारे जा रही थी। कमल के जैसे नयन, बड़ी बड़ी भुजाएं, सिर पर जटा रूपी मुकुट, गले में वनमाला धारण किए हुए सांवले सुंदर श्री राम और गोरे चिट्टे छोटे भाई लक्ष्मण को देखकर शबरी का मानो खुशी का ठिकाना न रहा और वे एकाएक राम के चरणों से लिपट पड़ी। राम ने तुरंत उनको उठाया और उनकी तरफ मुस्कुरा के देखते रहे। शबरी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था, वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वे तो बस राम के प्रेम में मगन हो गई थी। वे बार बार राम के चरण छूती, उनके पैरों में अपना शीश नवाती। मिट्टी से सने राम के पैर देखे तो तुरंत अपनी कुटिया से जल लेकर आई और बड़े ही आदर और अनुराग से दोनों भाइयों के पैर धोए, उन्हें बड़े ही सुंदर आसन पर बिठलाया और उनके सामने बड़े ही रसीले कंद, मूल और फल परोसे और उन्हें बड़े प्यार से खिलाने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी के आदर सत्कार की, उनकी आव भगत की बार बार तारीफ करते जाते और बड़े ही प्रेम से खाते भी जाते। अब शबरी प्रभु के सामने हाथ जोड़े हुए है। ज्यों ज्यों वो प्रभु को देखती त्यों त्यों शबरी का प्रेम प्रभु के प्रति और बढ़ता जाता। इसी प्रेम के साथ वे निवेदन करती हैं, हे कृपा निधान, मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं। एक तो मैं निचली जाति की हूं और ऊपर से मूढ़मती हूं। जो नीच से भी नीच होते हैं उनमें भी औरतें और निम्न होती हैं, और उनमें भी हे पापों का नाश करने वाले, हे पतित पावन, मैं मंदबुद्धि हूं। यहाँ शबरी औरतों को आदमियों से निम्न इसलिए मान रही है क्योंकि वो एक आदिवासी है, भीलनी है, और उस समय आदिवासियों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए उसके दिमाग में वही बात घुसी हुई थी। शबरी के ऐसे वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे सुंदरी, हे भामिनी, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तो केवल एक भक्ति के ही संबंध को जानता हूं और मानता हूं। हे कामिनी, जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन दौलत, बल या ताकत, परिवारजन, गुण, चतुराई इत्यादि होने पर भी यदि किसी में भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य एक जलहीन बादल की तरह अशोभनीय लगता है। रघुनाथ जी आगे कहते हैं,
अब मैं तुझसे नवदा भक्ति यानी कि 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूं। इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन में धर लेना। पहली भक्ति है संतों का संग या कहें सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम रखना, मेरे कथा प्रसंगों को प्रेम से सुनना। तीसरी भक्ति है बिना किसी अभिमान के, बिना किसी झूठे घमंड के अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, यानी कि उनका आदर करना, उनका सम्मान करना और उनकी सतत सेवा करना। और चौथी भक्ति है बिना किसी छल कपट के, बिना किसी राग द्वेष के मेरे गुणों का गान करना। और हे शबरी, पांचवी भक्ति जो कि वेदों में भी प्रसिद्ध है, वो है मेरे प्रति दृढ़ विश्वास रखना, मुझ में अटूट भरोसा रखना और मेरे मंत्र का यानी कि राम नाम का जाप पूरी आस्था के साथ करना। छठी भक्ति है अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, शीलवान और चरित्रवान रहना, अच्छा स्वभाव रखना, सभी तरह के कामों को करते हुए भी उनके प्रति वैराग्य भाव होना, यानी कि अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाना लेकिन किसी से भी अटेच नहीं होना, और लगातार संत पुरुषों के धर्म कार्य में लगे रहना। सातवीं भक्ति है इस पूरे संसार को समभाव से देखना, यानी कि हर एक को, चाहे वो चर हो या अचर, सजीव हो या निर्जीव, सभी को एक ही दृष्टि से देखना और हर एक के अंदर मुझे ही देखना, सबको राममय देखना। और साधु संतों की सेवा और आदर सत्कार को सर्वोपरि मानना, उन्हें ईश्वर से भी ऊपर मानना, यहां तक कि मुझसे भी ज्यादा करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हें मिल पाए या उपलब्ध हो, उसमें संतोष का भाव होना, उसमें पूर्ण रूपेण संतुष्ट होना और सपने में भी दूसरों के दोषों को मत देखना। और नवी भक्ति है सरलता, सहजता, सभी के साथ निश्चल और निष्कपट व्यवहार करना, सभी के साथ स्वार्थ रहित बर्ताव करना, किसी के साथ कभी कोई कपट नहीं करना, अपने दिल में मेरे लिए विश्वास रखना और किसी भी स्थिति में ना तो बहुत ज्यादा खुश होना या बहुत ज्यादा दुखी होना, यानी हर एक परिस्थिति के प्रति सम का भाव होना। हे भामिनी, इन 9 में से जिनमें एक भी प्रकार की भक्ति होती है, वो स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, वो चाहे कोई भी हो, बस वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और फिर तुझमें तो ये सभी भक्ति दृढ़ हैं, इसलिए हे शबरी, जो सद्गति योगियों को भी दुर्लभ है, आज वो तेरे लिए अत्यंत सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि प्राणी अपने सहजतम, अपने सरलतम स्वरूप को पा जाता है। इतना कहने के बाद राम जी शबरी से मां सीता के बारे में पूछते हैं और शबरी उन्हें पंपा नाम के सरोवर की ओर जाने को कहती है और कहती है वहां आपकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से होगी, वही आपको कुछ बता पाएंगे। लेकिन मन ही मन कहती है, हे प्रभु, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। और फिर सजल नेत्रों से प्रभु को देखती रहती है और कहते हैं कि राम ही के सामने उन्होंने अपने देह को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की। मित्रों, निष्ठा हो तो शबरी जैसी, बस गुरु ने एक बार कह दिया कि राम आएंगे और यकीन हो गया। पता है हमें प्रभु क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमें अपने गुरुओं के वचन पर विश्वास ही नहीं होता। अपने सद्गुरु और अपने इष्ट पर आस्था और विश्वास होना बेहद जरूरी है। मित्रों, इसी आस्था और विश्वास से भरी श्री राम और उनके अनन्य भक्तों की कहानी हम लाते रहेंगे। वो वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बोलो श्री रामचंद्र की जय।